नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का जो पेपर सेकंड है कॉर डेटा एंड देयर एनाटॉमी उसमें एम्फिऑक्सस पढ़ा रही हूँ। आज हम फिजियोलॉजी में एम्फिऑक्सस के उसका सेंस ऑर्गन पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने उसकी फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी के कई सारे पार्ट कवर कर लिए हैं। इस लेक्चर में हम उसका सेंस ऑर्गन कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इन नोट्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इनके सेंस ऑर्गन की। इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें इनमें कवर कर ली हैं। सेंस ऑर्गन की बात कीजिए तो कई सारी चीज़ें जैसे आई स्पॉट, ऑसिलाई, सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट, इन्फंडिबुलर ऑर्गन, कॉलिकर स्पिटिया, ऑल्फैक्टरी पिट्स जिसको कहते हैं, हेड्स चेक ग्रुप, ये सब क्या है, इनके सेंस ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं, सेंस करने की तरह वर्क करते हैं। ये एक डायग्राम है इनके, जो आई स्पॉट या ऑसिलाई है। आप जैसा कि इनमें देख सकते हैं नेसिलस पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पिगमेंट सेल और मिलेनोसाइट पाया जा रहा है। ये स्ट्रिएटेड एपिकल बॉर्डर पाया जा रहा है। फोटोसेंसिटिव सेल्स, न्यूक्लियस और ये नर्व फाइबर्स, इस तरीके से कुछ इनका स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। अब इनके स्टेटमेंट्स की बात करें तो सेंस ऑर्गन वेरियस टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिसमें से पहला आ रहा है आपका आई स्पॉट या ऑसिलाई, ठीक है। तो आई स्पॉट या ऑसिलाई की बात की जाए अगर तो दीज आर लाइट सेंसिटिव, यानी कि ये लाइट को सेंस करते हैं। जैसे फोटोसेंसिटिव होते हैं, थर्मोसेंसिटिव होते हैं, कीमोसेंसिटिव होते हैं। तो जो फोटोसेंसिटिव होंगे वो लाइट को सेंस करते हैं, जो थर्मोसेंसिटिव होंगे वो हीट को सेंस करते हैं, जो कीमोसेंसिटिव होंगे वो केमिकल को सेंस करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि फोटोन लाइट की जो पैकेट्स होती हैं उन्हें फोटोन कहा जाता है। तो ये लाइट को सेंस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वेंट्रोलेटरल साइड में नर्व कॉर्ड के, जो इनकी नर्व कॉर्ड होती है उसके वेंट्रोलेटरल साइड में क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एक डेफिनिट ट्रैक्ट में ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं और सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए, ठीक है। फोटो सेंसिटिव होते हैं, लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। हर आई के पास एक आउटर पिगमेंट सेल पाया जाता है या मिलेनोसाइट पाया जाता है, और लेंस लाइक फोटोसेंसिटिव सेल पाया जाता है, जिसमें कि स्ट्रिएटेड एपिकल बॉर्डर होते हैं। विट्रस बॉडी पाई जाती है, और ये विट्रस बॉडी पिगमेंटेड कैप को सिक्रीशन करती है, ठीक है। ये विट्रस बॉडी जो इस तरीके से पाई जाती है, इससे सिक्रीशन होता है जो कि पिगमेंटेड कैप का फॉर्मेशन करती है। और ये किसकी तरह वर्क करती है, एज अ लेंस, जैसे एक लेंस होता है उसकी तरह ये एक्ट करती है, ठीक है। इनके जो फोटोसेंसिटिव सेल होते हैं, फोटोसेंसिटिव यानी कि जो फोटो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो रिसीव करते हैं वन नर्व फाइबर फ्रॉम नर्व कॉर्ड। एक नर्व फाइबर नर्व कॉर्ड से क्या करते हैं, जो इनकी नर्व कॉर्ड पाई जाती है उससे नर्व फाइबर रिसीव करते हैं। लाइट सेंसिटिव आइज जो होती हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं ओरिएंटेशन के लिए एनिमल एज इट बरो इन सैंड। जब वो सैंड बरो यानी कि बिल बना के सैंड में रहता है, तो वहाँ पे उसकी ओरिएंटेशन के लिए, उसको दिशा देने के लिए ये लाइट सेंसिटिव जो आइज़ होती हैं, आई स्पॉट्स होती हैं, ऑसिलाइज होती हैं, ये वर्क करती हैं। दूसरा आपका आता है सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट। सिफेलिक का मतलब ही होता है हेड। तो हेड रीजन, यानी कि हेड तो इनमें एब्सेंट होता है, लेकिन जो इनके इंटीरियर रीजन में क्या पाया जाता है, स्पॉट पाया जाता है। ये क्या होते हैं, ये पिगमेंटेड स्पॉट होते हैं, लार्ज पिगमेंटेड स्पॉट एक्सट्रीम इंटीरियर वॉल पे पाए जाते हैं सेरिब्रल वेसिकल के, ठीक है। जो इनका सेरिब्रल वेसिकल्स पाया जाता है उसके एकदम इंटीरियर, एक्सट्रीम इंटीरियर, सबसे आगे की वॉल पे ये पाए जाते हैं। ये लैक करते हैं आई की स्ट्रक्चर को, इनमें आई जैसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता और इनका कोई सेंसरी फंक्शन भी नहीं होता है। लेकिन जब एनिमल जो है बरो में रहता है, ठीक है, और एंटीरियर एंड से प्रोजेक्शन करता है, यानी एंटीरियर एंड से अंदर जाता है अंदर की तरफ, तो जो पिगमेंट स्पॉट होते हैं आई को सील्ड कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो आगे की चीज़ें फ्रंटल स्टिमुलेशन आ रहा है लाइट के द्वारा वो उस पर ना पड़े। और प्रोबेबली अगर इनकी बात की जाए तो ये थर्मो रिसेप्टर, ठीक है, हीट को सेंस करने का काम करते हैं एज अ थर्मो रिसेप्टर। यहाँ पे बात की जाती है तो ये क्या थे, फोटो रिसेप्टर, फोटो सेंसिटिव थे। ये क्या है, थर्मो रिसेप्टर या थर्मो सेंसिटिव। नेक्स्ट आता है आपका इनफंडिबुलर ऑर्गन, ठीक है। इनफंडिबुलर ऑर्गन की बात की जाए तो ये देख सकते हैं आप, वीएस दिखाया गया है इनफंडिबुलर ऑर्गन का। तो कुछ इस तरीके का इनफंडिबुलर ऑर्गन दिखता है। ये सेंसरी सेल्स पाई जा रही हैं, ये नर्व सेल ऑफ नर्व कॉर्ड पाई जा रही है, नर्व फाइबर पाई जा रही हैं, रिसेप्टर सेल पाई जा रही हैं इनफंडिबुलर ऑर्गन की। ये इनफंडिबुलर ऑर्गन इस तरीके से लटके हुए हैं। ये इसके नीचे की तरफ रिसेप्टर सेल पाई जा रही हैं, इनफंडिबुलर ऑर्गन यहाँ पाई जा रही हैं, ठीक है। इनके स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो
फंडिबुलर आर्गन जो होती हैं ये डिप्रेशन होती है यानी कि धसी हुई होती हैं सेरिब्रल वेसिकल के फ्लोर पे, ठीक है। सेरिब्रल वेसिकल्स जो पाए जाते हैं उनकी फ्लोर पे क्या होती हैं, धसी होती हैं। लॉन्ग सीलिएटेड एपिथीलिया के द्वारा ये लाइंड होती हैं यानी कि खूब लॉन्ग सीलिया इनके एपिथीलिया पे पाए जाते हैं। इंटरनली ये रेजिनस फाइबर को जन्म देती हैं, गिफ्ट देती हैं, इनसे निकलते हैं रेजिनस फाइबर जो कि न्यूरोसील जो होता है उसमें एंटर करती हैं, ठीक है। ये क्या डिटेक्ट करने का काम करता है, चेंज इन प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब जो होती है उसमें प्रेशर में कैसा चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से ये काम करती हैं, तो उसको डिटेक्ट करके ये काम करती हैं, ठीक है। तो ना ये थर्मो रिसेप्टर है ना ही ये कीमो रिसेप्टर है। ये आप एक तरीके से इनको कीमो रिसेप्टर केमिकली जो प्रेशर पड़ता है प्रेशर के हिसाब से ये क्या करती हैं, काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पाया जाता है कोलिकॉर्स पिट या ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। कोलिकॉर पिट की बात की जाए तो इसको ऑल्फैक्टरी ऑर्गन भी कहा जाता है। ये कोलिकॉर्स पिट ये पॉकेट होता है सिलिएटेड एक्टोडर्मल सेल का जो कि सेरिब्रल वेसिकल जो पाया जाता है उसके थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट साइड में पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो है इट मार्क्स द पोजीशन ऑफ न्यूरोपोर बाय विच द न्यूरल ट्यूब ओपन्स एंटीरियरली। ये एक पोजीशन मार्क करती है न्यूरोपोर के लिए जहाँ से न्यूरल ट्यूब क्या होती हैं, ओपन होती है एंटीरियरली लार्वा में। लेकिन ये न्यूरोपोर क्या होती है, क्लोज हो जाती हैं एडल्ट में। मतलब कोलिकॉर्स पिट का जो मेन काम है वो किस में है, लार्वा में। जो एडल्ट में है तो एडल्ट में ये क्या होती है, जनरली बंद हो जाती हैं। Colliker's pit is probably not an olfactory organ since has no specialized sensory cell। इसको आप एक तरीके से पूरी तरीके से olfactory organ नहीं कह सकते। olfactory organ उन्हीं को कहा जाता है जो सेंस करते हैं, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन नहीं होते हैं और इसका कोई कनेक्शन ब्रेन के साथ भी नहीं होता है। कभी कभी ये क्या करता है, लार्वा में, ठीक है, लार्वा में जहाँ पे न्यूरोपोर की ओपनिंग पाई जाती है तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, एज अ सेंसरी ऑर्गन वर्क करते हैं। नेक्स्ट आपकी बात की जाए तो आता है हैट्सचेक ग्रुप। हैट्सचेक ग्रुप की अगर बात की जाए तो ये द पिट एंड द ग्रुप ऑफ हैट्सचेक प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ ओरल हुड। ओरल हुड के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बताया। ओरल हुड पे अगर आपका शॉर्ट्स नोट्स आते हैं, क्वेश्चन पूछता है तो ओरल हुड पे शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। इनको सेंसरी ऑर्गन कंसीडर किया जाता है लेकिन इनका फंक्शन क्या है, अननोन है, ठीक है। माना जाता है सेंसरी ऑर्गन की तरह लेकिन इनका मेन फंक्शन क्या है, अननोन है। नेक्स्ट आता है सेंसरी सेल एंड पेपिला। सेंसरी सेल एंड पेपिला, तो सेंसरी सेल क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं ऑल ओवर द एपिडर्मिस। जो बॉडी की एपिडर्मिस पाई जाती है, आउटर कवरिंग पाई जाती है, वहाँ पे पूरी तरीके से बिखरे होते हैं। स्पेशली कहाँ पे, डॉर्सल साइड में, जो बॉडी का डॉर्सल साइड है वहाँ पे पूरी तरीके से बिखरे होते हैं। ये रिस्पॉन्ड करते हैं जब कॉन्टैक्ट में आते हैं। सम ऑफ देम आर कंसर्न विद डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द सैंड के कांटेक्ट में जब बरों में रहता है एनिमल, ठीक है, तो उसके कांटेक्ट में, सैंड के जब कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या करते हैं, तब ये अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। फॉर द एनिमल्स अवॉइड सैंड विच इज़ टू फाइन। ये ऐसे सैंड को अवॉइड करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम, महीन होते हैं, पतले होते हैं, उनको ये अवॉइड करने का काम करते हैं। तो ये कुछ सेंसरी ऑर्गन्स थे जो आपकी एम्फिऑक्सिस में या ब्रंकियोस्टोमा या जिसे कि लैंसलेट्स कहते हैं उसमें पाए जाते हैं। आगे हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।